हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं घनश्याम सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्याम के एजुकेशन में। तो आइए जी, हम लोग आज क्लास 10th के NCERT चैप्टर 1.4 का क्या शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए जी। देखिए जी, चैप्टर को शुरू करने से पहले क्या जी हम थोड़ा इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, जो कि हमारे लिए क्या जी चैप्टर में उपयोगी होगा। चलिए, तो देखिए जी, इसमें हमें शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है जी। परिमेय संख्या आप लोग तो जान चुके हैं अब कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या है जी, जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। जिसे क्या जी P/Q के रूप में हम लिख सकें, वो क्या जी परिमेय संख्या कहलाता है। और ये क्या जी अंश होता है, और ये क्या जी आपका हर होता है। यानी कि अंश बटा हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सके वो क्या जी आपका परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हर जो होना चाहिए, देखिए तो ध्यान दीजिए जी, हर का गुणनखंड करने पर यदि वह हर के गुणनखंड करने पर यदि वह 2 के गुणनखंड में टूटता हो, क्या 2 के गुणनखंड में टूटता हो, यानी 2 × 2 × 2 इस रूप में आता हो, यानी कि 2 के पावर क्या जी m के रूप में आता हो। या दूसरा नंबर फॉर्मूला याद रखिएगा कि क्या जी 5 के गुणनखंड के रूप में आता हो, 5 के गुणनखंड के रूप में आता हो। या फिर 2 और 5 दोनों के गुणनखंड के रूप में आता हो, 2 और 5 दोनों के गुणनखंड के रूप में आता हो। तो ये क्या जी हमारा शांत कहलाता है। ये सब क्या होगा जी शांत होगा। शांत का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या जी दशमलव में जा कर के क्या जी पूर्ण रूप से कट जाता है। या ऐसे तो कट सकता है, लेकिन क्या जी दशमलव में जा कर के भी कट जा रहा है तो क्या जी आपका शांत माना जाएगा। और कुछ संख्याएं होती हैं कि क्या जी 2 और 5 को छोड़ करके मान लीजिए किसी दूसरे संख्या से क्या जी उसका गुणनखंड आ रहा है। हर का गुणनखंड करने पर क्या जी कोई दूसरा संख्या आ रहा है, जैसे मान लीजिए 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, क्या जी 11 आ रहा है, या अदर कोई भी क्या जी आपका विषम संख्या आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा जी, वो आपका कहलाएगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। 5वां नियम याद रखिएगा कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 5 के अलावा किसी और संख्या आ रहा है, 2 5 के अलावा मान लीजिए कि जैसे 2 आया, 5 आया और क्या जी 7 भी आ गया या 11 भी आ गया, तो ये संख्या क्या जी अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती कहलाता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि अगर 5 और 2 को छोड़ करके अदर कोई संख्या आ रहा है तो वो अशांत आवर्ती कहलाएगा। और क्या जी अगर 2 5 भी आ रहा है, उसके अलावा कोई संख्या आ रहा है तो क्या ये अशांत अनावर्ती कहलाएगा। तो ये चीज़ें क्या जी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या जी हम लोग चैप्टर में क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या ये आसानी से बन जाएगा। अब चलिए जी, इसमें क्या करा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत क्या जी शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो देखिए जी, अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि इसके क्या जी हर के गुणनखंड करना है। पहले ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली, हमें क्या जी हर से मतलब है।
लेकिन अगर कोई संख्या कटने वाली हो तो उसको क्या जी हम कटा देंगे, उसको क्या जी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद क्या जी हम अपना हर का गुणनखंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो 13 से ये संख्या कटने वाला है नहीं, तो हम सिंपल क्या जी इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए है आपका 3125, 3125, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये संख्याएं क्या जी 3 से कटेगी नहीं, 5 से कटाते हैं। 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 50 25, 5 पचे 25। फिर 5 से कटाएंगे तो आपका 25 बार में ये क्या जी कट जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। फिर क्या जी 5 से एक बार में कट जाएगा। यानी कि आपका आ गया 5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 के घात क्या जी 5 के रूप में आ गया है। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 13 और 3125 के बदले में क्या लिख सकते हैं जी हम 5 के पावर 5। तो हम आप लोगों को बताए थे जी कि अगर उसका गुणनखंड क्या जी 2 आया या 5 आ रहा हो या 2 और 5 दोनों आ रहा हो तो वो संख्याएं क्या जी शांत कहलाएंगी। तो यहाँ पर आपका क्या जी ये केवल 5 के रूप में आया है तो अच्छा है, 2 के रूप में आए या 5 के रूप में आए वो क्या जी आपका शांत कहलाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, ये आपका शांत कहलाएगा। अब देखिए जी 17/8 है तो 17 तो एक अभाज्य संख्या है, वो कटेगा नहीं। 8 का गुणनखंड करेंगे तो ये क्या जी आएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2, यही ना आएगा। यहाँ पर करके आप लोग देख सकते हैं 2 चौका 8 क्या है 2 गुने 2 गुने 2, 3 को 2 आया, यहाँ पर हम लिख चुके हैं। यानी कि इसको क्या जी हम लिखें तो 2 के पावर 3, यानी कि ये क्या जी 2 के गुणनखंड के रूप में आ रहा है। तो ये भी संख्याएं हमारा क्या जी शांत हैं, क्योंकि बताए हैं कि 2 के पावर n के रूप में आ रहा हो या 5 के पावर m के रूप में आ रहा हो वो संख्या है क्या जी हमारा शांत कहलाएगी। या फिर इन दोनों के गुणनखंड के रूप में आ रहा हो तो क्या जी हमारा शांत हो जाएगा। अब देखिए जी यहाँ पर 64 और 455 है तो हमें अंश से नहीं हर से चलना है। हम क्या जी हर का गुणनखंड करेंगे तो हर का गुणनखंड कीजिए 455। तो ये संख्याएं तो 2 से कटेगी नहीं क्योंकि 5 हैं और 5 अपन 10 4 14 और 3 से भी नहीं कटेगी। तो क्या जी इसको हम 5 से काटते हैं। अब क्या जी इसको हम 7 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो ऊपर है आपका 64 और नीचे क्या जी 455 के बदले में इसका गुणनखंड हो रहा है 5 7 और 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि केवल 5 या 2 या 5 और 2 आया होता तो ये क्या जी शांत होता। लेकिन यहाँ पर 5 के अलावा क्या जी 7 और 13 आ गया है, इसलिए ये क्या जी आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अब देखिए जी यहाँ पर है आपका 15/1600। तो देखिए जी यहाँ पर क्या जी ये कटने वाला संख्या है, यानी कि या फिर 15 का गुणनखंड हम लिख देंगे। 15 का क्या जी गुणनखंड हो सकता है 3 गुने 5 और आपका 1600 का यहाँ पर हम कर ले रहे हैं गुणनखंड। 2 से 800 होगा, 2 से 400 होगा, 200 होगा, 100 होगा, 50 25। तो देखिए जी यहाँ पर आया है आपका 2 6 बार आया है और आपका 5 क्या जी 2 बार आया है। तो यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर 1 5 है, तो 1 तो काट ही सकते हैं हम, यानी आपका बचेगा 3 और 2 के पावर 6 और यहाँ पर 2 को 5 था, 1 को काट दिया तो क्या जी 1 5 यहाँ पर आपका बच जाएगा।
तो यहाँ पर आप लोगों को हम बताए हैं जी कि 2 के गुणनखंड के रूप में हो या 5 के गुणनखंड के रूप में हो या 2 और 5 दोनों के गुणनखंड के रूप में हो, वो संख्या क्या जी, शांत कहलाएगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपका 23 बटा क्या जी 2 के पावर 3 यानी 5 के पावर क्या जी 2 दिया हुआ है। तो ये तो पहला ही से उसी रूप में दे दिया है जिस रूप में क्या जी हम शांत संख्या को देखते हैं। ये क्या जी हम शांत के लिए क्या करते हैं, 2 के रूप में होना चाहिए या 5 के रूप में होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों के रूप में होना चाहिए। तो ये तो 2 और 5 दोनों के रूप में है, तो ये क्या जी शांत हो जाएगी। ये संख्याएं क्या जी आपका शांत हो जाएंगी। तो चलिए जी हम 5 में क्या जी 6 नंबर को कर दिए थे, चलिए यहाँ पर फिर से हम कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है जी 29 और बटे में दिया हुआ है क्या जी 243। तो हम क्या जी जो नीचे वाला संख्या है यानी कि हर है उसका क्या जी गुणनखंड करते हैं। तो हर क्या दिया है जी 243, इसका हम क्या जी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये संख्याएं क्या जी 2 से तो कटेंगी नहीं, 3 से कटेगी और फिर क्या जी 3 से ही कटेगी और फिर क्या जी ये। अब देखिए जी इसका जो गुणनखंड है 243 का, वो केवल क्या जी 3 के ही गुणनखंड के रूप में आया है, 3 के केवल गुणनखंड के रूप में आ गया है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि गुणनखंड क्या जी 2 के रूप में आना चाहिए या 5 के रूप में आना चाहिए या 2 और 5 दोनों के रूप में आना चाहिए, वे संख्याएं क्या जी शांत होंगी। लेकिन ये तो क्या जी ना 2 के रूप में है ना ही 5 के रूप में है, ये क्या जी 3 के रूप में आ गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट संख्या है, इसको तो लिखना नहीं है, ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है। ये तो हमारे क्या जी एक तरह से फार्मूले के रूप में ही दे दिया है। हम बोले हैं ना कि 2 के रूप में आना चाहिए या 5 के रूप में आना चाहिए, फिर क्या जी दोनों के रूप में गुणनखंड हर का आना चाहिए। तो ये क्या जी 2 और 5 दोनों के रूप में है, तो ये क्या जी आपका शांत हो जाएगा। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या जी 129 दिया है और क्या जी 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या जी एक तीसरी संख्या दे दिया है 7। तो ये आपका क्या जी अशांत अनावर्ती हो जाएगी। ये क्या जी आपका अशांत अनावर्ती हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं जी कि ऊपर क्या जी अंश में 6 है, तो 6 का गुणनखंड हम कर सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं और क्या जी 15 का गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने 5। तो 3 से 3 को काट सकते हैं ना, तो क्या बचा 2 और 5। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि क्या जी हर का गुणनखंड 5 के रूप में आना चाहिए या 2 के रूप में आना चाहिए या 2 या 5 के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 के रूप में आया है, तो 5 के रूप में आया है, तो ये क्या हो जाएगा जी शांत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी 35 है और नीचे क्या जी हर में 50 है। तो 35 का गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 5 गुने 7 और 50 के गुणनखंड क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 50 के गुणनखंड कर लीजिए। हो जाएगा आपका 2 गुने 5 गुने 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 7 और नीचे 2 और 5। तो देखिए हमें अंश से कुछ नहीं लेना देना है, क्या जी हमें हर में देखना है। हर क्या है हमारा जी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, अतः ये भी संख्याएं क्या जी शांत हो जाएंगी। उसके बाद देखिए जी 77 और नीचे क्या जी 210 दिया हुआ है। तो हम क्या जी नीचे के संख्या के गुणनखंड निकालेंगे यानी हर का। तो 210 का क्या जी करते हैं, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 77 को लिख सकते हैं ना 7 गुने 11, क्योंकि 77 क्या जी इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो 7 गुने 11 लिखा जाएगा ये।
और ये हो जाएगा आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो ये भी क्या जी 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 11 और नीचे बचेगा आपका हर में 2 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ पर देखिए जी 2 और 5 आ रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या जी 3 भी आ जा रहा है। तो इसलिए ये संख्याएं क्या जी अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती हो जाएगी। तो देखिए जी अब 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कराएं कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो देखिए जी ऊपर दिए गए यानी 1 नंबर क्वेश्चन में जो जो संख्याएं हमें शांत मिला है उसका क्या जी हमें दशमलव प्रसार निकाल देना है। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 क्या जी हमें शांत मिला था। अब इसका हम क्या जी दशमलव प्रसार निकाल देंगे। तो देखिए ये दशमलव प्रसार निकालने की प्रक्रिया तो हम लोग क्लास 9th में ही सीख चुके हैं। चलिए जी यहाँ पर हम दिखा देते हैं क्या करना है। अंश में क्या जी हर से हम भाग करेंगे, तो अंश क्या है जी 13 और हर में क्या है जी 3125। तो यहाँ पर तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या जी दशमलव का यूज करेंगे। यहाँ पर 0 दशमलव, अब क्या जी हम कितना हो 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 0, अभी भी नहीं लगेगा भाग, क्या जी 1 0 और देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 0 और दे दीजिए। अब देखिए जी यहाँ पर 4 बार में लगेगा 10। इतना ही होगा ना। अब देखिए जी फिर 0 उतार लेंगे। अब कितना बार में लगेगा 1 बार। अब देखिए जी 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखिए जी आपका आ रहा है दशमलव प्रसार क्या जी इतना आ रहा है। तो इसको क्या जी हम यहाँ पर लिख देंगे 00416। अब चलिए जी दूसरे नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। क्या जी 17/8 है, यानी अंश में हमारा 17 है और हर में क्या जी 8 है। इसे हमें क्या जी डिवाइड करना है। तो 8 दूना 16, 7 में से 6 हो गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या ये 1 तो कटेगा नहीं। अब क्या जी यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पर क्या जी 0 आ जाएगा। तो 8 एकम 8, फिर क्या जी यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद क्या जी दशमलव दे दिए हैं तो हम कितना हो 0 लिख सकते हैं 0। फिर क्या जी 2 बार में आपका हो जाएगा 16। अब यहाँ पर क्या जी 4 आ जाएगा। अब क्या जी यहाँ पर हम 0 उतारेंगे। फिर क्या जी 8 5 40। देखिए जी ये शांत हैं इसीलिए दशमलव के बाद क्या जी कट जा रहे हैं। अगर यहीं अशांत होता तो क्या जी रिपीट होते चलता, नहीं करता वो। क्या आ गया जी हमारा 2.125। भूल से भी इसको क्या जी 125 मत पढ़िए, क्योंकि दशमलव के बाद क्या जी एक एक अंक पढ़ते हैं हम। अब चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी 15 और हर में क्या है जी 1600, यानी कि अब हमें क्या जी 15 में 1600 से डिवाइड करना है। तो देखिए जी 0 दशमलव यहाँ पर 0 0, तो क्या जी यहाँ पर भी दे दीजिए 0। अब कितना बार में कटेगा 9 बार में देखते हैं।
6 चलिए जी 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 उतारते हैं, कितना बार में कटेगा जी? 10 सोड़ती 48, 3 बार में देखते हैं। 0 0 सोड़ती 48, 0 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 1। अब कितना बार में कटेगा? 10, नहीं तो अधिक हो जाएगा ना, 16 72। हाँ चलिए ठीक है। 0 0, 6 सत्ते 42, और 1 सत्ते 7 4 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाइएगा तो 0 0, 10 में से 2 गया 8, ये संख्या क्या जी कट जाएगी। अब क्या जी 5 बार में 16 5 80 आपका कट गया, यानी कि हमारा क्या जी इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.009357। अब देखिए जी इन संख्याओं का निकालना है, तो ये तो आपका ऊपर 23 दिया है और 2 के पावर 3 दिया है, तो ये आपका हो गया 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8, 5 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया जी 25, 5 5 25, यानी 25 8 200, तो यहाँ पर 200 हम लिख देते हैं। अब क्या जी 23 में हम 200 से डिवाइड करते हैं, इसको मिटा दीजिए। तो चलिए जी 23 को डिवाइड करते हैं 200 से, क्या जी यहाँ पर 0 दे दीजिए। अब 200 कम 200, 100 आएगा। फिर क्या जी यहाँ पर 0 दे दीजिए, 2 5 10 कट गया, यानी कि 0.115, 0.115 इसका आंसर हो गया। अब देखिए जी 6/15, यानी कि हर के जगह पर क्या जी 15 है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 6 में करना है 15 से, तो ये तो 1 के बारे में कट जाएगा जी दशमलव के बाद, यहाँ पर 0 देंगे, 15 चौका 60 कैंसिल हो गया, यानी कि 0.4 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए जी 35/50 है, तो इसका करते हैं 35 में 50 से, तो ये तो कटेगा नहीं, यहाँ पर क्या जी दशमलव दे दीजिए, तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, 6 बार में हो जाएगा आपका 300, फिर यहाँ पर 0 दे दीजिए, तो कितना बार में कट जाएगा? ये तो 1 ही बार में कट जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर क्या जी 7 बार में, ये तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, 0.7। अब देखिए जी 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए जी 3 का जो पहला क्वेश्चन दिया है आपका दिया है 43.123456789 तक दिया है। अब ये कह रहा है कि क्या जी क्या कह रहा था, किसका परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए जी ये जो संख्या दिया है ये क्या जी शांत है, शांत है तभी ना ये इतना लिखा गया है जी, अगर अशांत होता है तो क्या ये रुकता ही नहीं, ये क्या जी और आगे बढ़ता, यानी कि ये क्या जी चूँकि यह संख्या
यह संख्या शांत है, इसलिए यह परिमेय है। और इसका क्या जी कह रहे हैं कि इसके हर के बारे में यानी P/Q के रूप में लिखें। हाँ, P/Q के रूप में लिखें तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्या जी जब ये परिमेय संख्या है तो इसको तो आसानी से हम क्या जी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए अब कहें 43.123456789, तो इसको क्या जी पूरी संख्याओं को उतार दीजिए। यहाँ पर भूल जाइए कि दशमलव है, क्या दशमलव हटा देना है और पूरा संख्या को क्या जी लिख देना है। देखिए अब नीचे हमें क्या करना है, एक लिख करके दशमलव के बाद जितना अंक है उतना हमें क्या जी 0 दे देना है। दशमलव के बाद क्या जी 9 गो अंक है तो 9 गो 0 यहाँ पर गिन करके दे दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कह रहे हैं कि इसके क्या जी Q यानी हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्या जी ऊपर वाला संख्या तो जितना है उतना रहेगा ही, नीचे वाला संख्या क्या जी अगर इसको तोड़े तो ये क्या जी 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर क्या जी 9 के रूप में आएगा। आप लोग अपना इसका गुणनखंड निकाल करके देख लीजिएगा। यहाँ पर करेंगे तो क्या जी बहुत समय लगेगा, आप लोग अपना गुणनखंड निकाल के देख सकते हैं अलग। अब देखिए जी दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए जी ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है 0.12012001200 क्या जी ये तो किसी क्या जी इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या जी संख्याएं बढ़ रहे हैं ऐसे ही, इसका कोई क्या जी बढ़ने का किस आधार पर बढ़ रहा है आगे क्या जी इसका कोई मायने नहीं है। इसलिए क्या जी ये संख्याएं यहाँ पर लिखेगा चूँकि यह अशांत हैं, चूँकि यह अशांत हैं इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। इसका क्या जी कोई क्रम नहीं है, अगर कोई क्रम से आगे बढ़ता तो क्या जी ये हो सकता था परिमेय, लेकिन क्या जी इसका कोई क्रम नहीं है, ये ऐसा ही आगे बढ़ रहा है तो ये क्या जी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब देखिए जी तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 43.123456789, उसके बाद क्या जी यहाँ पर ऊपर रेकरिंग दे दिया है यानी कि फिर क्या जी यही संख्या रिपीट होगी। तो इसका क्या जी एक तो इसका क्या जी क्रम मालूम है तो ये संख्याएं क्या जी परिमेय हो जाएगी। रेकरिंग है इसलिए क्या जी ये संख्याएं परिमेय हो जाएगी और P/Q के रूप में क्या जी हम इसे लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लिखे थे उसी प्रकार क्या जी आप लोग इसे लिख लीजिएगा। तो चलिए जी इस प्रकार से ये क्या जी चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप लोग क्या जी सभी चैप्टर का क्या जी वीडियो उपलब्ध है, आप लोग क्या जी जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।